हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज हम एक्सेल के फंक्शन इफ़, एंड, और एंड इफ्स के बारे में बात करेंगे। इफ़, एंड और को एक साथ पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन सब की फंक्शनैलिटी जो है वो एक साथ बहुत बहुत अच्छे तरीके से काम आती है, रैदर देन कि अलग अलग यूज़ करा जाए। तो सबसे पहले हम इफ़ के साथ स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने साइंस दे रखे हैं जो इफ़ फंक्शन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यूज़ करते टाइम। इफ फंक्शन हमारा होता क्या है, इफ फंक्शन हमारा कंडीशन के बेसिस पे आपको रिजल्ट प्रोवाइड करता है। जैसे सपोज करिए यहाँ पर हमने इफ फंक्शन एक स्टार्ट करा, तो सबसे पहले जो कंडीशन है हम साइन के बेसिस पे देखेंगे। ये सारे साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं, लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, एंड ये होता है नॉट इक्वल टू। काफ़ी लोगों को नॉट इक्वल टू के बारे में नहीं पता होता, तो ये है नॉट इक्वल टू। जैसे अगर हमने पहली कंडीशन दी कि अगर जो एज है वो है लेस देन 30, तो हमारे पास अब आ जाएगा वैल्यू। पहले लॉजिकल टेस्ट हमने दे दिया कि क्या हमारी कंडीशन है, देन अगर वैल्यू ट्रू होती है, वैल्यू ऑफ ट्रू, तो यस आ जाए, और वैल्यू ट्रू नहीं होती तो नो आ जाए। मैं इसको रिजल्ट कॉलम का नाम दे देता हूँ। मैं इसमें फिल्टर लगा के आपको दिखाता हूँ। जितने में भी यस है वो हमारे जो है एज 30 से नीचे है, और जितने में भी नो है वो हमारी एज 30 से ऊपर है। हमने इसको कंडीशन यही दी थी। अब हम दूसरी कंडीशन पर आ जाते हैं, ग्रेटर देन। अब हम इसको सैलरी के इस पर कंडीशन देते हैं कि जिसकी भी सैलरी 50,000 से ज़्यादा हो, उसको बोनस मिले, नहीं तो उसको बोनस नहीं मिले। ओके, हो गया। तो हमने सबसे लॉजिकल टेस्ट में दे दिया कि जिसकी सैलरी 50,000 ज़्यादा है, वैल्यू ऑफ ट्रू में दे दिया उसको बोनस मिले, वैल्यू ऑफ फॉल्स में दे दिया उसको, जो अगर नहीं है तो उसको बोनस ना मिले। तो देखिए अभी यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट में नो बोनस आ गया, इन सबकी सैलरी 50,000 से कम है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो 50,000 है, बट रिजल्ट हमारा जो कंडीशन है वो यही है कि 50,000 से ज़्यादा, 50,000 भी है तो उसको बोनस नहीं मिलेगा। अब जिनको 50,000 से ज़्यादा है वो बोनस में आ गए। Alt+D+F ये एक शॉर्टकट है फिल्टर्स हटाने के लिए, फिल्टर्स लगाने के लिए, अगर आप कर रहे हैं तो। अब हम इसको एक कंडीशन देते हैं कि यही वाली में अगर इक्वल टू 50,000 है ना तभी बोनस दे। तो ये देखो, सिर्फ हमारे पास एक सैलरी है जिसमें 50,000 बोनस, 50,000 सैलरी है जिसमें, तो उसको ही बोनस मिल रहा है क्योंकि हमने कंडीशन ये दिया। पर अगर हम, ये अब बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है, नॉट इक्वल टू। अगर हम इसको करें नॉट इक्वल टू, तो सिर्फ 50,000 वाले को नहीं बोनस मिल रहा, बाकी सबको बोनस मिल रहा है क्योंकि हमने नॉट इक्वल टू 50,000 डाला है। एक और कंडीशन इसमें हम ऐड कर सकते हैं, जो कि है ये देखिए, ग्रेटर देन एन इक्वल टू या फिर लेस देन एन इक्वल टू। जैसे कि पहले एक बार हो रहा था कि 50,000 जिसकी है उसको नहीं मिल रहा था, पर अगर आप चाहते हो कि 50,000 वाले को भी मिले और उससे ऊपर वाले को मिले, देन आप ये वाली कंडीशन लगा सकते हैं कि ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ये उस वाली चीज़ को भी कैप्चर कर लेगा कि 50,000 जिसके है उसको भी कैप्चर कर लेगा किसी इक्वल टू अमाउंट को अगर आपको देना है तो। ये हो गया हमारे वैल्यूज़ के ऊपर। बट अब हम आते हैं हमारे टेक्स्ट के ऊपर। टेक्स्ट के ऊपर
ऑब्वियसली हमारा लेस देन ग्रेटर देन काम नहीं करेगा। टेक्स्ट के ऊपर हमारे सिर्फ दो ही कंडीशन काम करेंगे, वो है इक्वल टू और नॉट इक्वल टू। जैसे कि अगर हमने यहाँ पर किया कि F3 में जिसकी भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिप्लोमा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब भी आप वैल्यू में रखें तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालने की ज़रूरत नहीं है, पर अगर जब भी आप टेक्स्ट पे काम कर रहे हैं तो आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर डालने की ज़रूरत है। तो इसमें हमने डाल दिया डिप्लोमा, वैल्यू ऑफ ट्रू में जिसके पास भी डिप्लोमा है यस आ जाए, जिसके पास डिप्लोमा नहीं है नो आ जाए। तो ये देखिए, जिनके पास भी डिप्लोमा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में सिर्फ उनका रिजल्ट आया है। अब हम एक और, अब यही चीज़ हम नॉट इक्वल टू के साथ कर सकते हैं कि जिनके पास भी डिप्लोमा नहीं है उनमें यस आ जाए, बाकी सब में नो आ जाए। तो अब जिनमें भी नो आएगा उनके पास डिप्लोमा नहीं है। ये हो गई हमारी सारी साइंस की कंडीशन, और इसका हमने एक बेसिक ओवरव्यू तो सीख लिया सारा। अब इम्पॉर्टेंट है एंड और, क्योंकि इसके साथ यही बहुत अच्छी फंक्शनैलिटी है जो हैंड टू हैंड जाती है। अगर मैं इसमें लगाऊँ इफ, मैं आपको अलग से बताता हूँ पहले ताकि आपको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आए। अगर मैं इसमें लगाता हूँ एंड कंडीशन हमारी क्या करती है, वो मल्टीपल लॉजिक्स के बेसिस पे आपको रिजल्ट देती है। बट इसमें इंपॉर्टेंट ये चीज़ होती है, करता और भी यही है पर दोनों में डिफरेंस क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इंटरव्यू या फिर डे टू डे यूसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड में हमारी जितनी भी हम लॉजिकल कंडीशन डालेंगे 1 2 3 4 5 6 सारी फुलफिल होनी चाहिए, तब भी आपका रिजल्ट यस आएगा। अगर ऐसा नहीं है तो आपका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर है तो ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा। बट और में क्या होता है, और में आपने जितनी भी लॉजिकल कंडीशन दी 1 2 3 4 5 6 जितनी भी, उनमें से अगर एक भी फुलफिल हो रही है तो आपका लॉजिक पकड़ लेगा, लॉजिक ट्रू आएगा वरना फॉल्स आएगा अगर उसको एक भी नहीं मिल रही। जैसे एंड में मैं इसमें करता हूँ E3 में मेल होना चाहिए एंड जॉब टाइटल में चॉकलेटियर होना चाहिए। ओके, यहाँ पर एक इन्वर्टेड कॉमर्स रहेगा ना, हाँ तो यहाँ पर ये होना चाहिए। देखिए अब इसमें सब में फॉल्स आ रहा है मोस्टली, मैं ट्रू दिखा देता हूँ। ट्रू सिर्फ आ रहा है जिसमें मेल भी है और चॉकलेटियर भी, दोनों कंडीशन को फुलफिल हो रही है, वरना ये सब में फॉल्स दिखा रहा है, सब में, क्योंकि ऐसा किसी में भी नहीं हो रहा कि मेल और चॉकलेटियर साथ में है। ठीक है, एक बार हम इसमें से क्लियर फिल्टर कर देते हैं। मैं बस ऑन एंड को और में चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखते हैं ट्रू में क्या हो रहा है। अब ट्रू में क्या हो रहा है, या तो मेल है या तो चॉकलेटियर भी है, कोई भी है। जैसे इन सब में मेल आ रहा है, अब मैं फॉल्स में दिखाता हूँ, फॉल्स में सारा फीमेल हो गया, उसको चॉकलेटियर इन सब से मतलब नहीं पड़ रहा। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रूल है एंड एंड और का। अब मैं इसको इफ के साथ बताता हूँ अभी आपको। हमारे पास एक रिक्वायरमेंट है कि जिनका भी जेंडर मेल है और जिनका जॉब टाइटल चॉकलेटियर है उनको ही हमें बोनस देना है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, या फिर कुछ और कंडीशन ले लेते हैं मेल है और जिनके पास भी हाई स्कूल डिप्लोमा है उनको हमें बोनस देना है। तो हम इसमें क्या कर देंगे E3 में मेल, बट अब ये एक ही कंडीशन ले रहा है, फिर ये मूव आगे कर ले रहा है फॉर्मूले में, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इससे पहले एंड लगाएंगे। अब वही कंडीशन में आप या तो एंड लगा सकते हैं या तो और लगा सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। अगर सारी लॉजिकल कंडीशन फुलफिल करनी है तो एंड लगा दो, अगर एक करनी है तो और लगा दो। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन में
आपके पास डिप्लोमा हो गया। ये आपने दो कर दिए हैं आपने कंडीशंस, वैल्यू ऑफ ट्रू में बोनस वरना नो बोनस, वैल्यू फॉल्स में हमारे में सिर्फ कुछ ही कंडीशंस में सेटिस्फाई आ रहा है। देखिए जिसमें मेल और जिसमें डिप्लोमा है दोनों, तो इफ़ एंड और को इफ़ के साथ जो एंड जाता है या फिर और जाता है वो ऐसे यूज़ करा जाता है। अब अगर इसको मैं चेंज कर दूँ और में, तो बोनस वाले में काफ़ी सारी जगह पे जहाँ पर मेल है बेशक उतना फ़र्क नहीं पड़ रहा, बट फीमेल भी है डिप्लोमा भी है तो वो फिर भी ले रहा है, या तो मेल है या तो फीमेल है। ये हमारा काम आ गया इफ़ एंड और के साथ। अब हमारा आ जाता है इफ्स। इफ्स क्या कंडीशन करती है, वो मल्टीपल कंडीशन मल्टीपल लॉजिक्स लेके देन हमें रिजल्ट प्रोवाइड करती है, और रिजल्ट भी हम डिफरेंट दे सकते हैं। जैसा अगर हम इफ्स में जाए, हमारे पास लॉजिकल टेस्ट ही पूछता है ये बस। पहला अगर मेल है और हमें इसमें, अब पहले हमने लॉजिकल टेस्ट दे दिया क्या हमें चाहिए, लॉजिकल ट्रू में हमने इसको डाल दिया मेल, जैसे मेल में मेल आ जाए। लॉजिकल टेस्ट ट्रू में यहाँ पर जो है डिप्लोमा, पहला लॉजिकल टेस्ट दिया फिर उसकी कंडीशन दी। अब हमने दूसरा लॉजिकल टेस्ट दिया, इसमें हम डिप लिख देते हैं या फिर पूरा लिख देते हैं डिप्लोमा। तो ये हमारी दूसरी लॉजिकल कंडीशन फुलफिल हो गई। तो आप देखेंगे कि अब ये दोनों में से जो भी कंडीशन फुलफिल हो रही है उसके हिसाब से रिजल्ट दे रहा है। अब इसमें क्या कर रहा है, मेल दे रहा है, जिनमें मेल हमने, अब वो क्या रहा है जिसमें मेल और डिप्लोमा और उसमें मेल दे रहा है। ऐसा क्यों, क्योंकि पहली कंडीशन उठाएगा, दोनों में से जो भी सेटिस्फाई होगी उसके हिसाब से पहली कंडीशन उठाएगा। अब अगर ऐसे मैं डिप्लोमा में ले जाऊँ, डिप्लोमा में सिर्फ डिप्लोमा आ रहा है, इसलिए वो डिप्लोमा में उसका रिजल्ट, डिप्लोमा का रिजल्ट दे रहा है। अब ये जो हैश एन आ रहा है, अगर आपके पास ये एरर आ रहा है और आप नहीं चाहते कि एरर हो, तो आप इसकी जगह कर सकते हैं ट्रू, उसके बाद नॉट अवेलेबल। तो जितनी भी आपके एरर आ रहे थे वो हट जाएंगे और उनकी जगह नॉट एरर आ जाएगा, नॉट अवेलेबल आ जाएगा। ये हो गई हमारी इफ्स की भी कंडीशन पूरी। अब लास्ट एक जो हमारे पास कंडीशन बची है वो बची है, मैं आपको नेस्टेड इफ के बारे में बता देता हूँ। नेस्टेड इफ क्या होता है, इफ के अंदर इफ लगाना, वैल्यू के बेसिस पे आप लॉजिक लगा सकते हैं। जैसे कि मैं चाहता हूँ J3 में हमारा पहला लॉजिकल टेस्ट क्या है, J3 में J3 अगर हमारा 40 से अबव है तो आ जाए ग्रेटर देन 40। अगर J3 हमारा, अब हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू ऑफ ट्रू तो हमने दे दी यहाँ पर कॉमन था, पहले हमने लॉजिकल टेस्ट दिया, फिर लॉजिक ऑफ ट्रू दिया, फिर हमारा लॉजिक ऑफ फॉल्स में जैसे ही आता है ना, वैल्यू फॉल्स में आता है ट्रू के बाद, तो हमें फॉल्स नहीं लगाना, हमें एक और इफ देना है। हम एक और इफ देंगे, देन फिर से J3 लेंगे, इस ग्रेटर देन 30, देन हमारे पास जो कंडीशन आ जानी चाहिए वो है ग्रेटर देन 30। ठीक है, अब हमारे पास ये दूसरी कंडीशन भी हो गई। अब फिर से वैल्यू ऑफ फॉल्स में बंद ना करके एक और इफ लगाएंगे हम, फिर से लॉजिकल टेस्ट देंगे, फिर से J3 इज ग्रेटर देन 20, तो ये जगह ग्रेटर देन 20। वैल्यू ऑफ फॉल्स में आपको कुछ देना तो दे सकते हैं, नहीं तो ऐसे कोई ज़रूरत नहीं है लास्ट का बंद करने के लिए। अब हम देखते हैं रिजल्टेंट,
ग्रेटर देन 40 में हमारे पास 40 से ऊपर वाले आ गए। ग्रेटर देन 30 में हमारे पास 30 से 40 वाले ब्रैकेट आ गए। एंड 20 वाले में 20 वाला आ गया। तो ये जो नेस्टेड इफ है ये ज़रूरी नहीं है आप ग्रेटर पे लगाएं, आप लेस देन पे भी लगा सकते हैं। कंडीशन बस उल्टी हो जाएगी, पहले जब 40 था वो 20 हो जाएगा एंड देन वैसे ही बढ़ता रहेगा, फिर 30, फिर ऐसे करके बढ़ता रहेगा आगे आगे। तो इतना उसमें प्रॉब्लम होगी। जैसे इसको मैं लेस देन 20 कर देता हूँ तो ये हो जाएगा लेस देन 20 रिजल्ट में, लेस देन 30 तो लेस देन 30 हो जाएगा रिजल्ट में। अब ये लास्ट में हम इसको कुछ भी दे सकते हैं, या तो इसको हम दे देंगे लेस देन 40, 50 या फिर आपका जो भी डेटा का एंड है अगर वो नहीं है, जैसे इसको लेस देन 40 दे रहे हैं, फिर बाकी जो बचा हम उसको लिख देते हैं ग्रेटर देन 40। तो अब हमारा उसके हिसाब से रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, लेस देन 30 तो 30 से नीचे है, लेस देन 40 तो 40 से नीचे है, एंड वरना बाकी सब ग्रेटर देन 40। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो डू प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी आपको कमेंट कुछ पूछना हो तो आप नेक्स्ट वीडियो में पूछ सकते हैं, या फिर कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू ऑल।